हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि होने वाली है आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। आई होप आपने केवीएस का सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। सो दिस इज क्लास 4, राइट, जिसके अंदर आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी मिलेंगे, जिसमें आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू के थ्रू। सो पहला टॉपिक था हमारा बिहेवियरिज्म। देखो, सबसे पहले बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जॉन बी वॉटसन। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, राइट। तो ये आप कहीं पे लिख सकते हैं। उसके बाद लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपने क्या किया है, गरम गरम चीज को हाथ लगा लिया, वो क्या था? स्टिमुलस, गर्माहट जो थी वो उसके अगेंस्ट आपने, आपको रिस्पॉन्स मिला, या तो आपने वो गर्म चीज छोड़ दी, राइट। तो उससे आपको क्या हुई? लर्निंग की आप नेक्स्ट टाइम पे कभी भी ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, आप उसका टेम्परेचर इस तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लर्निंग कब मिलती है? जब कोई भी स्टिमुलस से आपको आप रिस्पॉन्ड करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो लर्निंग आपकी रीइंफोर्स होगी, और रीइंफोर्समेंट से क्या रहेगा? आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आप उस रिस्पॉन्स के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे। बिहेवियर इज लर्नड फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग करके हम बिहेवियर को लर्न करा सकते हैं। और फोकसेस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, नॉट मेंटल प्रोसेस। जो देखकर बिहेवियर सीख सके उनके लिए लर्नर जो है वो पैसिव है, और एनवायरमेंट उसका बिहेवियर शेप कर रहा है। अब अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें, किस तरीके से हम बच्चे के अंदर बिहेवियर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं? बाय करेक्ट स्टिमुलस। सो टीचर एक अथॉरिटी का काम करती है, और कंट्रोलर का, कि वो लर्निंग एनवायरमेंट को कैसे सेट करे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकती है, लेक्चर दे सकती है, रोट लर्निंग भी कई बार जैसे टेबल्स वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें रोट लर्निंग की भी जरूरत पड़ती है, और ड्रिल्स करा सकती है, बार बार लर्निंग के लिए दे सकती है। लर्निंग स्ट्रैटेजीज में रिपीटिशन, प्रैक्टिस, रिवॉर्ड्स से पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा, बच्चा वो चीजें दोबारा करेगा, और पनिशमेंट से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा, तो बच्चा उस चीज को नहीं करेगा, उस बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा अगर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट करा रहे हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम असेस, अगर बच्चे की बिहेवियर को चेक करना है, तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे सकते हैं, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, ठीक है, उसके करेक्ट या इनकरेक्ट बिहेवियर के लिए। पहली बात, बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो एसटेट के पेपर में, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म किस किसने दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने भी दी थी, ब्रूनर जी ने भी कॉग्निटिविज्म के बारे में दिया डिस्कवरी लर्निंग में, और रॉबर्ट गैग्ने ने भी कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में बताया। इनका मानना यह था कि जो लर्निंग है एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें बच्चा एक्वायर कर रहा है, उस मेमोरी को स्टोर कर रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके रख रहा है। ठीक है, उन्होंने ज्यादा फोकस किया मेमोरी में, परसेप्शन में, कितना परसीव कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, और कितनी रीजनिंग कर पा रहा है बच्चा, कितना तर्क कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो लर्नर है ना, वो क्या है? एक्टिव, आप बोल सकते हैं। यस, लर्नर जो है वो एक्टिव प्रोसेसर्स है इंफॉर्मेशन के। ठीक है, यानी जैसे सीपीयू होता है, वो क्या करता है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो लर्नर भी एक एक्टिव प्रोसेसर्स है इंफॉर्मेशन के। दे फोकस ऑन इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दैट इज स्कीमास। जो स्कीमास उनके माइंड में एक बार सेट हो गया, ठीक है, उसको एसिमिलेट कर पाना जो है, राइट, और उसमें अडेप्ट कर पाना ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बच्चे करते हैं। ठीक है, उसमें बार बार अगर उसे चेंजेस करने पड़े, अगर उनको चेंजेस करने पड़े, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, बट उसको अगर चेंज करने में आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। नेक्स्ट कम टू टीचिंग स्टाइल। कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंगली टीचर को फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए। ठीक है, यूज स्ट्रैटेजीज लाइक चंकिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, थोड़े थोड़े चंक्स में, चंक्स मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में, राइट, बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और बाकी बच्चा अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, रिफ्लेक्शन पे, बच्चे ने क्या सीखा, रिलेटिंग न्यू कंटेंट टू द प्रायर नॉलेज, यानी पीके टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैप और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, पिक्चर्स के थ्रू, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, इनके थ्रू बच्चे की मेमोरी को रिटेन, यानी वो जो स्कीमास बना रखे हैं उसमें हम एसिमुलेट करवा सकते हैं। Application based questions, short answers, concept checking, understanding and mental processing are assessed but not just output. Understanding और mental processing को हम assess कर सकते हैं, but बच्चा क्या output देगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वो बाद में ही पता लगेगा। Then comes to constructivism. Constructivism, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेवी गॉस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, समाज से सीख रहा है। पियाजे ने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की, और ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग के बारे में। थोड़ी सी हेल्प देंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। स्पाइरल करिकुलम, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट के थ्रू, इजी टू डिफिकल्ट के जरिए हम जाएंगे बच्चे की लर्निंग में। लर्नर खुद एक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, उसे सब पता है। लर्नर अपनी नॉलेज को खुद बिल्ड कर सकता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अपनी नॉलेज, उनके पास अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी होती है। इन्होंने एम्फोसाइज किया सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और साथ में ये भी बताया कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे मिलजुल के सीखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, मतलब हमें बच्चे को इतनी ही इसके फोल्डिंग करनी है कि भाई बच्चा अपने आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। देन कम्स टू
एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आप बच्चे के साथ कोलैबोरेशन कराइए, फैसिलिटेटर बच्चे को और ग्रुप्स में लर्न करने के लिए कहिए, गाइड की तरह काम करे, टीचर एक को लर्नर की तरह। लर्निंग एक लर्नर सेंट्रिक है एंड बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, बच्चा जितना एक्सप्लोर करेगा उतने ही बच्चे की नॉलेज क्या होगी, डेवलप होगी। लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ग्रुप वर्क दीजिए, डिस्कशन कराइए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दीजिए और प्रोजेक्ट वर्क दीजिए। स्कैफोल्डिंग, टीचर का काम है कि वो सपोर्ट करे लर्नर को अंटिल इंडिपेंडेंस इज अचीव, बच्चा खुद ही इंडिपेंडेंट अचीव कर लेगा, बस टीचर को क्या करना है, थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग करनी है। अब यहाँ पर टीचर क्या कर सकती है, टीचर उसको असेस करने के लिए, बच्चे ने जो कोलैबोरेशन में सीखा, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो काम कराया उसी के दौरान आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट ले ली, रिफ्लेक्टिव बच्चे ने क्या सीखा, राइट। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ले सकती है, यूज ऑफ पोर्टफोलियोज, असेस पीयर असेसमेंट, पीयर और सेल्फ असेसमेंट, बच्चे को कहा कि आप 1 to 1 एक दूसरे की असेसमेंट ले लो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद अपनी असेसमेंट भी कर सकता है, और रियल वर्ल्ड टास्क, खुद असेसमेंट कैसे करेगा, आपने एक टास्क दे दिया और उसके बाद आपने आंसर्स बता दी तो बच्चे खुद ही चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द students can be assessed when they are using collaboration or learning according to the constructivist theory. Now let's understand कि कितने questions आपको आए इस theory में। According to behaviorism, which are the following plays a most crucial role? Learning की prior knowledge, social interaction, environmental stimuli and reinforcement, internal mental processing. फिर behaviorism के accordingly बच्चा अपने environment stimulus और reinforcement से सीखता है, which is C. Next is in a classroom following cognitivist principles, कॉग्निटिविस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है तो टीचर को बार बार ड्रिल करानी चाहिए, नहीं पनिशमेंट देनी चाहिए, ये तो करना ही नहीं है। स्ट्रक्चर लेक्चर्स देने चाहिए बिना इंटरेक्शन के, नहीं। यूजिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, यस, ताकि बच्चे की इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सके, ताकि उसके स्कीमास अच्छे से बन पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल इन द क्लासरूम? आप कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, वीकली क्विज देंगे, रिवॉर्ड देंगे, स्टूडेंट्स को मेमोराइज रट्टा मारने के लिए तो कभी भी नहीं करेंगे, बच्चे को एंगेज करेंगे। Which of the following correctly matches the theory with its view of the learner? Behaviorism, active constructor, cognitivism, passive recipient, बच्चे को कभी भी passive recipient नहीं बनाना है, active ही बनाना है। Constructivism, yes, बच्चा active होगा, socially engaged होगा, so this is correct. C1 is correct. Next question is, Vygotsky idea of zone of proximal development is most closely aligned with किसके साथ? Behaviorism, constructivism, cognitivism या humanism? Correct answer is constructivism. Next question is, which of the following assessment methods best aligns with cognitivism? कौन सा बेस्ट अलाइन करता है कॉग्निटिविज्म से? रेपिटेटिव ड्रिल्स कराएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन, पीयर इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन या मल्टीपल। देखो ये नहीं होगा, पीयर इवैल्यूएशन होता तो अच्छा, इसमें असेसमेंट पूछा है, असेसमेंट मेथड पूछा है, तो रिपीटेटिव ड्रिल्स नहीं कराएंगे कॉग्निटिविज्म में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन या फिर पीयर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। जो इसका बेस्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन। Then what distinguishes constructivist teaching from behaviorist teaching? Use of rewards, फोकस ऑन मेमोरी फैक्ट्स, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग किस तरीके से अलग है बिहेवियरिस्ट से? फैसिलिटेशन ऑफ इंक्वायरी एंड स्टूडेंट लेड एक्सप्लोरेशन, या फिर टीचर एज द ओनली सोर्स ऑफ knowledge. So this question act as your homework. So please let me know your answer in the comment box. If you are liking this series, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.